अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करते हैं कॉस्टिक लेंस। कॉस्टिक लेंस क्या करते हैं? ये साउंड वेव को, कॉस्टिक क्या होती है पता है? आप अपनी बुक पे लिखिएगा, स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज कॉस्टिक। स्टडी ऑफ साउंड, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the sound. Study of sound is called acoustic. ये नोट कर लेना आप। मतलब साउंड के रिलेटेड जो है उसकी रिसीविंग, उसकी परसेप्शन, उसकी रिफ्लेक्शन, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी हम ये स्टडी करते हैं कॉस्टिक में। तो आज हमारी जो कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है बच्चे? कॉस्टिक लेंस। ये क्या करता है कॉस्टिक लेंस? आप ये सिंपल समझें, जब भी किसी सोर्स से लाइट इमिट साउंड इमिट होती है, तो ये सोर्स है, साउंड वेव यहाँ से इमर्ज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जब आगे जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करती हैं बच्चे, ये एक्सपेंशन इसकी होती चली जाती है और इसको परसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी पब्लिक एड्रेस को फेस कर रहे हैं, जैसे कोई जलसा वगैरह या इस तरह, जैसे डीजे बट वगैरह वहाँ पे अपना साउंड सिस्टम लगाया जाता है, तो पूरे ऑडियंस में साउंड की क्वालिटी को कैसे बेहतर करना है, वहाँ पे आप अकॉस्टिक लेंस यूज करते हैं। अब आपको टॉपिक का थीम समझ आ गया होगा, और मेरी बात याद रखिए, जब भी स्टडी किया करें पहले ये देखा करें, अपने आप को समझाया करें कि ये है क्या चीज़, क्या पढ़ने जा रहा हूँ। तो अकॉस्टिक लेंस यूज करते हैं, इसका मतलब है ये अब लेमैन को भी समझ आ जाएगा कि सर समझ आ गई कि अकॉस्टिक लेंस कहाँ पे यूज किए जाते हैं साउंड की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। जब जो साउंड है, साउंड वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आती हैं, तो वो उसकी वेव वीक हो जाती है, जिससे साउंड को, उसके में इंफॉर्मेशन को परसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें लेंस लगाते हैं और वो लाइट को फोकस करते हैं। सिंपल सी बात, जैसे आप बच्चे कन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हो, यहाँ से लाइट रेज आती हैं, वो लाइट रेज को फोकस कर देता है। समझ आया आपको? इस चीज़ की लास्ट टाइम पढ़ा था। यस, इसी तरह साउंड वेव को भी ये फोकस कर सकता है। ये जैसे मैं समझा रहा था बच्चे, यहाँ से लाइट रेज गई, स्प्रेड हो गई, स्प्रेड होने के बाद यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, ऑडियंस यहाँ पे हैं, तो फिर अब क्या करना है, उन तक साउंड जानी चाहिए, क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी की साउंड जानी चाहिए। तो भाई डीजे भट्ट ने फिर क्या किया, यहाँ पे लेंस लगा दिए जिनको कॉस्टिक लेंस कहा जाता है। इन लेंस का क्या काम है कि इन साउंड वेव को क्या करेंगे, बेंड कर देंगे ऑडियंस की तरफ, क्वालिटी उसकी बेहतर कर देंगे। जब इसको मर्ज करेंगे, जैसे लाइट फोकस करने से उसकी परसेप्शन या लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है बढ़ जाती है और चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से साउंड भी जब कंसंट्रेट करती है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। इस तरह इस टेक्निक को अकॉस्टिक लेंसिंग कहा जाता है। इससे क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। इससे हम उस साउंड वेव को कहीं पहुंचाना हो डिस्पर्स भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। और जहाँ पे डिस्पर्स ज़्यादा हो जाए और उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये लेंस लगा दें। इसे अकॉस्टिक लेंस कहा जाता है। अकॉस्टिक लेंस जिस ये वाली चीज़ है। लास्ट टाइम हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग पढ़ा था, ये अकॉस्टिक लेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपको इस टॉपिक का थीम नज़र आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नोट्स कैसे बनाएं, अंडरलाइन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे डेफिनेशन, अकॉस्टिक लेंसेज आर स्पेशल डिवाइसेस डिजाइन टू फोकस और स्प्रेड साउंड वेव। कैसे बला, जैसे लाइट को करते हैं हम, सिमिलर टू हाउ ऑप्टिकल लेंसेज कंट्रोल द लाइट। ठीक हो गया, यहाँ तक डेफिनेशन समझ। आगे फॉर्मेशन, ये बनाएंगे कैसे, इसको जरा रीड करते हैं। दीज लेंसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल, कौन से बच्चे, इपॉक्सी रेजन्स, प्लास्टिक एटसेट्रा, ग्लासेस, इसके बनाए जाते हैं और इसको फिर आगे यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करें। with different acoustic properties and are shaped to redirect and focus sound waves। ये इनका काम होता है। तो आगे पर्पस लिखेंगे, यूज कैसे करना है, आपको पता चल गया, क्वालिटी को बेहतर करना है, कंट्रोल करना है। दे कैन कंसंट्रेट साउंड इनटू अ नैरो बीम आर स्प्रेड इट ओवर द वाइड एरिया। अगर साउंड कहीं से बन रही है
आगे ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आप इस अकॉस्टिक लेंस, ये डिफरेंट शेप के होते हैं, इनका पर्पस भी डिफरेंट होता है। इस वजह से फिर ये यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है बीम आर स्प्रेडेड ओवर द वाइड एरिया, improving the sound clarity and control. Next, these lenses can focus sound to the specific point, like microphone or sensor, or diverge sound to spread it over the wide area. दोनों काम या तो फोकस करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, या डाइवर्ज या वाइड एरिया पे स्प्रेड भी कर देते हैं। तो ये अकॉस्टिक लेंसेज का हमने डिफाइन, उसकी फॉर्मेशन और पर्पस पढ़ा है। नेक्स्ट, अकॉस्टिक लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन, कहाँ पे यूज किए जाते हैं? मेडिकल इमेजिंग में, अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाता है, टू इम्प्रूव द स्कैनिंग एक्यूरेसी। जो मदर के यूट्रस में बच्चा होता है, उसकी पूरी स्कैनिंग होती है कि बच्चे की कितने वीक का है, कितने मंथ का है, क्या सब कुछ उसकी फिजियोलॉजिकली बच्चे की क्या है, मुंह माथा जो उसका होता है वो सारा चेक किया जाता है बच्चे के लिए बारे में, एंड उसकी ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट, सोनार सिस्टम। ये सोनार बच्चे आपने पहले भी पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये टेक्निक यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस या ओशियन या रिवर की डेप्थ को फाइंड करने के लिए। अंडरवे ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सी एक टेक्निक है कि जैसे ये एक रिवर का बेड है, और यहाँ पे अगर शिप कोई है तैर रही है, तो यहाँ से एक डिवाइस होता है, वो वेव को डाउन भेजता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बटन ऑन करते हैं टाइम स्टार्ट हो जाता है, जैसे रिफ्लेक्ट बैक करता है ये डिवाइस उसको लॉक कर देता है टाइम को। टाइम लेट्स सपोज 5 सेकंड है, लाइट गई और वापस आई। इनकी स्पीड का हमें पता होता है, ये नॉन होती है, टाइम का पता होता है, टाइम को हाफ कर दिया जाता है बच्चे 2.5। इसको एस इज इक्वल टू वी टी लगा के डेप्थ ये यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड कर लेते हैं। टाइम को इसलिए हाफ करिए बच्चे, ये जाने का टाइम भी है, आने का टाइम भी है, लेकिन अगर आपको एक बारी यहाँ से यहाँ तक जाती है तो यही टाइम लेना पड़ेगा या डबल टाइम लेना पड़ेगा? वन साइडेड टाइम लेना पड़ेगा ना, इसलिए ये डबल टाइम होता है, इसको हाफ किया जाता है। और एस इज इक्वल टू वी टी, वी हमें नॉन होती है, इस डिवाइस जिस स्पीड से वो भेज जाती है पता होता है, तो ये टाइम हाफ करके मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं सोनार। नॉइज कंट्रोल, टू फोकस और रिड्यूस साउंड इन द स्पेसिफिक एरिया। ये है इसका यूज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।